बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो डिवीजन मेथड से निकालना सीखा। ठीक है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा। अब ये जो फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी फैक्टराइजेशन मेथड, ये इन दोनों का रिलेशन आपका एमसीक्यूज से है। एमसीक्यूज का पार्ट कवर करेगा, बहुत अच्छे से कीजिए इसको, इंशाल्लाह ज़रूर से आएगा। एमसीक्यूज आता है, एक दो आपके लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और हाईएस्ट कॉमन इसी तरीके से जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिवीजन मेथड से सीखा, तो आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम को डिवीजन मेथड से करना सीखेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास गिवन पॉलिनॉमियल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, सेकेंड एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब हमारे पास जब भी दो पॉलिनॉमियल गिवन है, अब आप सबको पता है कि जब भी आपने एलसीएम का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला के लिए आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स मौजूद होता है। अब ये पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स क्या है, ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल, दिस वन इज सेकंड पॉलिनॉमियल। ये दो पॉलिनॉमियल हमारे पास गिवन है। इन दोनों पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। जब भी एलसीएम आप निकालते हो, जब आप एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे, आपके पास कॉमन फैक्टर्स अनकॉमन फैक्टर्स दोनों होते थे, उनको आप मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे ही था। लेकिन जब आप डिवीजन मेथड से एलसीएम को फाइंड करोगे तो आपके दिमाग में दोनों पॉलिनॉमियल का सम और डिवाइडेड बाय हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को डिवाइज़र और डिवाइडेंड बनाने के लिए हमें एक को डिवाइज़र बनाना पड़ेगा और एक को डिवाइडेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 को आप डिवाइडेंड बना लें। इसको डिवाइज़र बनाने के बाद हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा, उस तरीके से आपको करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, दैन फार्मूला में हम पुट कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम। लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड का सिंबल लगाना पड़ेगा। और आपको अभी करना ये है कि आप एक डिवाइज़र बनाओगे और एक डिवाइडेंड, आप किसी को भी बना सकते हो, बस आपने पावर्स को देखना होता है। फ़िलहाल जो बड़ा है जो उसको हम अंदर रख लेते हैं, इसको डिवाइडेंड बना देते हैं। जो तरीका बता रही हूँ डायरेक्ट मेथड से भी होता है, रफ वर्क से भी होता है। रफ वर्क से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई गुंजाइश साइन की नहीं रहेगी, एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। तो आपने मेरा वाला तरीका ही फॉलो करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें एक रफ वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। हमने एक लाइन बनाई, ड्रॉ करी और रफ वर्क बनाना है। सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास जो आपका डिवाइडेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और हमारे पास हमारा जो डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20। अब हमने इन दोनों टर्म्स को उठाना है। जो डिवाइडेंड है उसकी भी एक टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमने उठाई, और यहाँ से जो हमारे पास हमारा डिवाइज़र है इसकी भी हमने एक टर्म उठाई। अब आपने देखा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, 1। अब अगर मैं इस 1 को इस पूरे टर्म से, इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कर दिखा देती हूँ, वही आंसर आने वाला है। 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आएगा। कभी भी इस तरह डिवाइड करने पर अगर 1 आ जाता है क्वेश्चन में, तो आपको उसको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपने करना यही है कि आपने इसका फर्स्ट टर्म उठाया, इसका फर्स्ट टर्म उठा के आपस में डिवाइड किया। यहाँ पर जो आने वाला आंसर होता है वो आपका क्वोशंट होता है, उसको ऊपर लिखना है, और उसी क्वेश्चन के साथ आपने क्या करना है, इस पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल आप पुट करोगे, माइनस एक्स है तो एक्स वाले के नीचे, और कांस्टेंट टर्म है तो इस कांस्टेंट टर्म के नीचे। आपको पता है जिसके आगे कोई साइन नहीं होती तो प्लस होता है, और हमारे पास इसके आगे भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है। अब प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, साइन को चेंज कर दिया जाता है, ये आप सबको मालूम है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट वाली टर्म हमारी यहाँ पे कैंसिल हो गई प्लस वाला माइनस से। अब ये प्लस माइनस होता है माइनस, 25 में से एक गया तो माइनस का 24x, क्योंकि 25 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है, प्लस प्लस होता है प्लस। अब हम जब 100 में 20 को प्लस करते हैं तो आंसर इज 80।
या 120, बल्कि 120 आएगा क्योंकि हमें प्लस करना है 100 और हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर 120। अब देखो वैसे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखा जाए तो बेहतर यही होता है कि अगर यहाँ माइनस का कोई साइन आ जाए, कुछ तरह की कंडीशन आ जाए तो उसको ओमिट कर दिया जाए। अब फिलहाल तो यहाँ से आप पहले कॉमन लो, इन दोनों में टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है। इस टर्म में हमारे पास अगर मैं 24 कॉमन ले लेती हूँ माइनस का, और यहाँ पे अंदर बचा मेरे पास एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाला और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 24 का टेबल जब मैं 5 टाइम पढ़ूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 120। अब यहाँ पर ये जो माइनस का 24 है इसको आप कर दें ओमिट, इसको आप इग्नोर कर दो, यहाँ पे हटा दो। -24 को हमने ओमिट कर दिया। एंड अगेन डिवीजन, अगेन हम अपनी डिवीजन स्टार्ट करेंगे एंड अगेन बाय डिवीजन। ठीक है जी, इसको हम अगेन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगेन सॉल्व करने के लिए ये जो x-5 है ये हमारे पास हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, और हमारे पास वहाँ पर जो हमारा x² -x और माइनस का 20 है ये हमारे पास हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। क्लियर। अब फर्स्ट टर्म उठाई, अब यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई थी। इस वाले में देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाई, यहाँ से इसकी फर्स्ट टर्म उठाई, देखो पहले वाले की फर्स्ट टर्म, इस वाले की जो है फर्स्ट टर्म, x से x कैंसिल, ऊपर x² था, क्या बचा, सिर्फ एक x बचा जो क्वोशिएंट है। आपने वहाँ पे ऐसे सर्कल नहीं बनाना, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। इसी क्वोशिएंट के आगे काट दूंगी ना यहाँ से मैं वीडियो। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये जो x हमने यहाँ रखा सिर्फ समझाने के लिए मैंने सर्कल बनाया है। ऐसे आपने भी अंडे नहीं बनाकर आ जाना, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बनाती हूँ इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ से भी मिटा देती हूँ ताकि आपको ऐसे समझ में आए। ठीक है जी, अब हमारे पास ये हमारा बेसिकली क्वोशिएंट होता है जो हम ऊपर लिखते हैं। इसी के आगे हमें क्या करना है, इस पूरे डिवाइजर को रखकर मल्टीप्लाई करना है। सब स्टेप में आपने ऐसे ही फॉलो करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x। ठीक है जी, x² के नीचे x² रखो और x वेरिएबल के नीचे 5x रख दो माइनस का। ये प्लस है, स्टार्टिंग में ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस वाला इस माइनस से जो है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 4x, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस का 20। क्लियर। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो हमारा कॉमन आ रहा है, अगर देखा जाए तो फिलहाल कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस साइन नहीं है स्टार्टिंग में, तो आप डायरेक्ट रखकर भी सॉल्व कर सकते हो। देखो वहाँ इसलिए ले लिया था कि माइनस को ओमिट कर दिया जाए। ठीक है जी, देखो यहाँ पे 4x आ गया ऊपर और यहाँ आ गया x नीचे, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, x से x हो गया कैंसिल, तो आंसर इज, यहाँ क्वेश्चन इज 4। इस 4 को इस वाले x के बराबर में रखा। अब इसी 4 के बराबर में इस पूरे डिवाइजर को रखकर क्या किया, मल्टीप्लाई। 4 को x से अगेन मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 20, देखो सेम आ गया 4x माइनस का 20 प्लस प्लस, और ये हो गया यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे हमारे पास ये भी प्लस वाला माइनस से कैंसिल। अब हमारे पास ये जो आंसर आया है ये आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या आया है, HCF। समझ में आया अभी आप लोगों को? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में क्या करना होता है, हमें जब भी LCM को आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आपको, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि हमें क्या चाहिए होता है, Q ऑफ x एंड P ऑफ x चाहिए। देखो ना ऐसे, आपको पता है LCM का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। आप देखें, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ सिर्फ वर्क को, और मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के बताती हूँ जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर जब भी आपने LCM निकालना है, LCM, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। दोनों एक्सप्रेशंस को हमने यहाँ रखना है। फर्स्ट वाला हमारे पास है x² माइनस का 25x प्लस का 100, और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो है x² माइनस x एंड माइनस का 20, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने भी फाइंड किया है वो है हमारे पास x माइनस का 5। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, दोनों एक्सप्रेशंस को हमने यहाँ पर लिख लिया, फर्स्ट पॉलिनॉमियल एंड सेकंड पॉलिनॉमियल को आपने आराम से यहाँ पे जो है वो कॉपी कर दिया। ठीक है जी, अब करना ये है, आपको नज़र आ रहा है जैसे कि अगर फार्मूला अप्लाई होगा तो फार्मूला अप्लाई करोगे, मिड टर्म ब्रेक हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चे, अब आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि आपके पास x² माइनस 25 प्लस 100 है, तो यहाँ पर हो रही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। ठीक है जी, इन दोनों में, तो यहाँ रफ वर्क में भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छी करा दी है। अब हमें ए इंटू सी मतलब जब हम मल्टीप्लाई करें किसी भी दो फैक्टर्स को इस 25 को ब्रेक करने पर तो हमें 100 मिले प्रोडक्ट में और उसको सॉल्व करने में 25 मिले। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर माइनस का 20x और प्लस का 5x ले लूँ तो क्या ये दो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल। देखो, अगर मैं 20 में से यहाँ पर 5 अगर पॉजिटिव रखती हूँ, यहाँ पर मुझे तो यहाँ 100 पॉजिटिव चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर रख लूँ यहाँ पर माइनस का, तो अब बताएं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? जी बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें चाहिए 100 पॉजिटिव। अब 20 को देखो इस तरह प्रोडक्ट में जब 20 और ये माइनस का 5 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 100 तो आएगा। देखो 2 5 से 10 और 0 एडेड हियर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऐसा ही है ना। अब इन यही दो फैक्टर्स को आपस में सॉल्व करने पे हमें माइनस का 25 चाहिए। देखो माइनस का 20 एंड आगे पास आपके पास क्या है नेक्स्ट -5, माइनस माइनस होता है प्लस। 20 में जब 5 को प्लस करोगे तो आएगा 25, साइन आती है बड़े की 20 बड़ा तो आ गया माइनस। तो इसका मतलब ये बी भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये 100 प्रोडक्ट में भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास हमारा आंसर जो है यही वाले फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने इसको रख लिया। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट वाले में, इसको भी इसी तरीके से कीजिए। हमें यहाँ पर चाहिए 1, अगर और यहाँ 20 है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं 5 का टेबल पढ़ती हूँ, देखो यहाँ पर वही साइन आती है जो यहाँ आती है और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 चाहिए, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4x रखना पड़ेगा। 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा एक, साइन बढ़ेगी, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 5 4 20, माइनस का 20 चाहिए, एक माइनस का, बिल्कुल ठीक है। तो यही फैक्टर हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास x -5 है। अब इन दोनों में एक आपको पता है कॉमन रूल है, यहाँ पे ग्रुप कॉमन इन दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन ले लो, ऐसे करके। आप वहाँ इस तरह स्लैश ना बना दिएगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताती हूँ। यहाँ पे आप x लो, अब बचा अंदर x माइनस का 20, यहाँ पे क्या है माइनस का 5 कॉमन रखो, प्लस माइनस माइनस 10 का 5 का टेबल जब आप 2 टाइम पढ़ोगे तो 10 आएगा और 0 आया। देखो दोनों सेम हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे कर लो। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है x, ठीक है जस्ट, और यहाँ आ जाएगा x माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 4 कॉमन आ रहा है x प्लस माइनस माइनस 4 का टेबल 5 टाइम पड़ा तो आ गया 20। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, फैक्टराइजेशन नहीं आती तो बहुत मुश्किल होने वाली है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बेहतर ये है कि पहले आप उन एक्सरसाइज को बहुत अच्छा सा कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखो ये जो कॉमन है हमने यहाँ उठाया x -20, यहाँ हमारे पास है बाहर x -5, क्लियर, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई है आपस में, इनमें क्या आप चाहें तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक ही ब्रैकेट में रख के भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है x -5 बच्चे दोनों में कॉमन, और यहाँ पर x प्लस का ये वाला 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय x -5, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस x -5 से अब हमारा क्या हो रहा है, ये x -5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में आपके पास क्या आएगा, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, x और x को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी, इस तरह ओपन करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे x -20, x -5 एंड x +4 जिस तरह आपकी बुक में आंसर है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपके पास आपका क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, ठीक है जी। आप चाहें तो इसको उसके बराबर में इधर ही लिख लें, एक स्टेप आपका स्किप हो जाएगा, ठीक है जी। फिलहाल आपको इसी तरह फैक्टर्स में ही लिखना है, ठीक है जी। हमने क्या किया, गिवन पॉलिनॉमियल जो हमारे पास थे उसको हमने डिवीजन मेथड से और जो है हमने इसको सॉल्व किया। पहले हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 2 पॉलिनॉमियल गिवन थे, ये वाले 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमने एक को डिवाइज़र बनाया और एक को डिवाइडर बनाते हुए अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने इसको डिटेल में यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। यहाँ नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाए। अच्छा बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² + 14x + 8 एंड 6x² + x -2, ठीक है जी। दो एक्सप्रेशन है, आपको पता है LCM का फॉर्मूला,
फर्स्ट पॉलिनॉमियल इंटू सेकेंड पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ क्यू को आपस में क्यू ऑफ एक्स सॉरी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं है, पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें बनाना है डिवीजन बॉक्स। 6x²। अब हम क्या करते हैं, डिवीजन बॉक्स बना लीजिए। 6x², एक को डिवाइज़र और एक को डिवाइडेंड, ठीक है जी। डिवाइडेंड डिवाइज़र इज 3x² प्लस 14x प्लस 8, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सारा काम रफ वर्क का है। फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ से उठाओ। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 6x²। 6x² उठाया, यहाँ से इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन उठाते हुए इसको इससे डिवाइड कर दिया, यही चीज़ सिखाई थी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और x² से पूरा x² कैंसिल, आंसर इज 2। ये जो 2 है ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने इस तरह ऊपर लिख दिया। इसी क्वेश्चन के बराबर में ब्रैकेट बना डालते हुए ये आपने यहाँ पर अपना डिवाइज़र कॉपी कर दिया। पूरा जो आपका डिवाइज़र है पूरा आपने उठाया और पूरे को पूरा आपने मल्टीप्लाई करना है। जो तरीका बता रही हूँ 100% कोई मिस्टेक नहीं होगी। डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन कोई मिस्टेक नहीं होगी, इस तरह आपको देखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट सॉल्व करना, कोई वेरिएबल में या आपके पास जो कांस्टेंट टर्म में कोई भी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह, साइन मिस्टेक नहीं होगा। 3 2 ज़ा कीजिए 6x²। 3 को 4 to 12 से कर लो तो 28 और 8 को 2 से किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 16। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 14x है, तो मैंने यहाँ x लगाना मैं भूल गई। तो अब यहाँ पर क्योंकि दो कांस्टेंट टर्म तो एक साथ नहीं आ सकती ना, तो यहाँ पे आप x भी लगाओगे, ठीक है। देखो 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया और सारा वेरिएबल तो 7 आता है, ठीक है। अब इसको यहाँ सेट करना है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। x² वाला x² के नीचे, 20x 8x x के नीचे और कांस्टेंट टर्म के नीचे 2 के नीचे। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ साइन चेंज करनी होती है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। प्लस वाला माइनस से सॉल्व करो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 28 में से एक किया तो बचा 27, 27। साइन किसकी आएगी, बड़े की। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 28 बड़ा है। अब 28 के पास तो प्लस लगा है, प्लस तो नहीं है ना, अब है माइनस, क्योंकि हमने चेंज कर देना होता है। अब ये प्लस माइनस 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 होता है प्लस। सेम साइन हमेशा पॉजिटिव होती हैं, बस आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है। चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, अगर वो सेम है तो पॉजिटिव, अदरवाइज वो नेगेटिव है। दोस्त का दोस्त भी आपका दोस्त है और आपके दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त है, ठीक है जी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 16 और 2 हो गया 18, साइन माइनस की आएगी। और 16 बड़ा है, 16 के पास है प्लस नहीं माइनस है, क्योंकि ये साइन ख़त्म हो जाती है। हमने लगा दिया यहाँ पर माइनस का 18। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो। अगर मैं यहाँ से माइनस, क्योंकि मुझे ख़त्म करना है, मैं माइनस का 9 अगर यहाँ से उठा के इसको ओमिट भी कर दूँगी, यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। 9 का टेबल जब मैं 3 टाइम पढ़ूंगी तो 27 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, माइनस 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 हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 9 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो आ जाएगा 18। समझ में आ गया अभी आपको? अब यहाँ पे आप लिख भी दीजिए ओमिट -9 एंड अगेन डिवीजन, ठीक है जी। अगेन हम डिवीजन करेंगे, इसको डिवाइडेंड बना लेंगे और इसको अपना डिवाइज़र बना लेंगे। डिवाइडेंड जो है, जो हमारा डिवाइज़र था वो अंदर आ जाएगा, जैसे कि आप छोटी डिवीजन करते थे, और ये हो जाएगा 3x + 2। ये अलजेब्रा में इस तरीके से होती है डिवीजन, अच्छी है तो इसी तरीके से करना है। अब ऊपर तक का स्टेप आपको समझ में आ गया। अब इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन रखा, अगेन वही वाली चीज़ करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन उठाया, इसके साथ हमने कर दिया इसको डिवाइड, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर x² था नीचे x था, हमारे पास ऊपर सिर्फ x बचा। ये जो x है ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन में चला गया। इसी x के बराबर में इस वाले डिवाइज़र को रख कर दिया मल्टीप्लाई। 3 को x टाइम मल्टीप्लाई करो तो 3x², 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x, ये हो गया 3x²। और यहाँ पे 14x है तो ये हो गया 2x, ये हो गया प्लस माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस, ठीक है जी। समझ में आई ये चीज़ अब आप लोगों को? अब हमारे पास 14 में जब आप 2 को माइनस करोगे, आंसर इज 12x, क्योंकि पॉजिटिव आएगा और 14 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव लगाया। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 8x। अगेन वही डिवीजन स्टार्ट करो, अगेन 12x रखा। फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन 3x, x से x कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास जस्ट 4 आया। ये 4 हमारे पास क्वोशिएंट में आ गया।
इसी के आगे पूरा डिवाइज़र रख दो 3x + 2 जो कि ये वाला है। अब कर दो मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12x एंड 4 2 ज़ा 8। अब आपने देखा सेम इस तरीके से कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप कीजिए। प्लस वाला माइनस से कैंसिल, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये लास्ट बचता है डिवाइज़र, ये हमारे पास हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ तक का तरीका तो वही है। अगर ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशन दे दे एग्ज़ाम में और आप तो एलसीएम की प्रैक्टिस करके जाएं तो परेशान थोड़ी होना है। अगर वो कह दे जी एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, तो क्या है आपको पता है तो है, दोनों एक्सप्रेशन को रखकर डिवाइड कर देना है। तो लास्ट डिवाइजर बचेगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर लाकर स्टॉप कर दोगे। अभी उन्होंने हमसे पूछा था कि हमारे पास हमें आप बताएं कि एलसीएम क्या है। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारे पास 3x + 2 आया है। ये फ़िलहाल यहाँ रखती हूँ और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है जी, देखो जी, अब हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम का P ऑफ x फर्स्ट एक्सप्रेशन इंटू Q ऑफ x सेकेंड एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, P ऑफ x फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 3x² + 14x + 8। Second expression is 6x² + x - 2 divided by highest common factor is 3x + 2। ठीक है जी, अब मिटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। अगर होता है तो सॉल्व कर लेते हैं, नहीं होता तो छोड़ देते हैं। अब बता दीजिए जी जनाब, क्या यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा? होगा तो कैसे होगा? चलो जी, अब हमने यहाँ पर करा इसको, ये 14x है और यहाँ पे 3x²। a इंटू सी हमारे पास, हमें 3 8 24, हमें चाहिए 24। रफवर्क में भी एक दफ़ा कर कर आपको दिखा देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब हम ऐसा क्या रखें, 6 3 2, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 या 3 2 ज़ा 6 कर लो और 6 2 ज़ा 12 कर लो और आगे अगेन 2 रख लो। देखो ऐसे, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स को आपस में कोई भी दो फैक्टर सेटिस्फाई करवाने हैं हमने कि हमारे पास आंसर में 14 आ जाए। 3 2 ज़ा क्या होता है 12, 6 6 2 ज़ा 12 होता है और ये 2। अगर मैं 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 24, बिल्कुल आता है। और अगर 12 में 2 को प्लस कर दूँ तो 14 भी आता है। तो यही फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने रखा 3x² + 12x, पॉजिटिव है तो साइन की कोई भी मसला नहीं होता, डायरेक्ट प्लस ही लगाओगे, देखने की कहानी नहीं होती। अब यहाँ पे हमारे पास 6 2 ज़ा है 12, हमारे पास हमारा नेक्स्ट फैक्टर है 6 2 ज़ा 12, माइनस का 12 चाहिए। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अभी सब चीज़ें अगर मैं इसमें बताती जाऊँगी बेटा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए कोशिश होती है कि आप फैक्टर्स खुद बनाएं। देखो अब यहाँ पे मैं समझाऊँ आपको, अगर मैं 4 ले लूँ, 2 2 ज़ा 4 और 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। ठीक है, यही आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर रख लूँ प्लस का 4x और माइनस का 3x, इन दोनों को हमने ब्रेक किया, x को ब्रेक किया इन दो फैक्टर्स में, और देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ 12 भी आना चाहिए क्योंकि a इंटू सी क्या है 12 है। 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ पे ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा था। अब यहाँ से कॉमन ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो लिखना भूल गए, ये साथ साथ चलाओ। अब यहाँ पे इनका कॉमन, यहाँ से कॉमन उठा लो और फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ से उठाओ 3x आ जाएगा, x बचा 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे बचा 2, सॉरी कॉमन 2 आया, x अंदर आया, 2 का टेबल 4 टाइम पड़ा तो 8 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा और x आएगा, 2 का टेबल 3 टाइम पड़ा तो 6 आया, x अंदर आया, 2 का टेबल 4 टाइम पड़ा, सॉरी 2 का टेबल 2 टाइम पड़ा बच्चे तो 4 आया और x ऑलरेडी बाहर था। यहाँ से कॉमन आ जाएगा कुछ भी नहीं, जस्ट -1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस माइनस प्लस, और 1 2 ज़ा 2। देखो दोनों हो गए सेम, क्लियर। हमारे पास डिनोमिनेटर में 3x + 2 है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, ये वाले जो कॉमन है इनको एक तरफ कर लो, x + 4 और ये बाहर वाला 3x + 2। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 3x + 2 कॉमन आ रहा है और बाहर वाला 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3x + 2।
क्लियर। अब 3x+2 से 3x+2 जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। जो बचा वो यहाँ पर लिख दीजिए। जो हमारे पास बचेगा हम वो यहाँ लिख देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सॉरी LCM इज x+4 और यहाँ से 3x+2 2x-1। ठीक है जी। जो रिमेनिंग थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। देखिए यही वाले हमारे रिमेनिंग बचे थे x+4 3x+2 एंड 2x-1। जल्दी से कॉपी कर लो। फिर कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। ठीक है जी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। आप जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। मुझे आप तमाम स्टूडेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत है। गेस्ट पेपर को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पर, जाकर ज़रूर देखें। उन्हीं एक्सरसाइजेस को करें, उनको समझें। MCQs की सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड हैं, कुछ इंशाल्लाह भी दोबारा स्टार्ट करेंगे, उसका भी हिस्सा बने। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 इज x² - y² - z² - 2yz। सेकेंड एक्सप्रेशन इज y² - z² -x² - 2xz। स्टार्ट करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन को ऐसे ही रख लूँ, x² माइनस का y² माइनस z² - 2y और z। ठीक है जी। कोशिश करूँगी z और 2 अलग अलग तरीके से बनाऊँ, कुछ मिलता जुलता होता है मेरा, बता दूँगी ये 2 है और ये z है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से कॉमन उठा लूँ माइनस का, थोड़ा अरेंज भी तो कर सकती हूँ ना इसको मैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ से अरेंज भी कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर हम यहाँ से इसको अरेंज कर लेंगे तो हमें ना कोई मसला नहीं होगा आगे। देखो बच्चे, करना ये है बेसिकली, यहाँ पे इसको करते हैं अरेंज। हम क्या करते हैं, सेकंड वाला एक्सप्रेशन उठाया ये वाला, इस वाले में थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ। यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ कॉमन, इनमें से किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो ये हो जाएगा y²। नेगेटिव वाला जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव का y², ये हो जाएगा पॉजिटिव का x² और ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव का 2x और z। अब थोड़ा सा अरेंज कर लो इसी के अकॉर्डिंग, x को एक तरफ कर लो और y को एक तरफ कर लो। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या, x² पॉजिटिव है, y² नेगेटिव है, z² भी पॉजिटिव है और 2xz भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को उठाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। सेकंड एक्सप्रेशन से कॉमन उठा लिया करें ताकि एक जैसा हो जाए। ठीक है जी। अब समझ कोशिश की है हमने इसको कि हम साइंस को थोड़ा सा एक जैसा करने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है जी। क्योंकि बाज़ दफ़ा बेटा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, सवाल को आगे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा। हमने यहाँ पे जस्ट अरेंज किया है, यहाँ पे लिख देती हूँ अरेंज x, मतलब वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू x वेरिएबल, मीन वेरिएबल को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है बस। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइडेंड का उसका डिवाइड का जो है सैम्पल बनाते हुए एक को डिवाइज़र और डिवाइडेंड बना देना है। ठीक है जी। अब x² माइनस का y² माइनस का z² माइनस 2xy, इसको मैंने डिवाइडेंड बना दिया है, इसको मैं डिवाइज़र बना देती हूँ। x² माइनस y² प्लस का z² एंड प्लस का 2x एंड z। समझ में आया। अब वही वाली कहानी आ जाएगी। देखो इसका फर्स्ट उठाओ, इसका फर्स्ट उठाओ, देखो अब तो वही आ जाएगा 1। तो 1 आ जाएगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 क्वोशंट आया है। 1 के बराबर में अगर ये पूरा डिवाइज़र रख के भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही पूरा आ जाएगा। तो उसको ऐसे ही कॉपी कर दो, x² माइनस का y² और यहाँ से प्लस का z² और प्लस का 2xz। ठीक है। ये सब चीज़ तो समझ आती है आपको कि अगर मैं पूरे डिवाइज़र को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी सेम यही चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के क्लियर हैं। ठीक है जी। अब करना क्या है अभी हमें, अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है अगेन आगे। ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस वाला प्लस से कैंसिल हो गया। अब ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो z और z कितना हो जाएगा, माइनस का 2z², माइनस माइनस भी प्लस होता है। अच्छा देखो, ये इसके नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मुझे देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये yz है
और ये वाला 2xz है, तो हम इसको अलग रखेंगे 2xz, तो ये प्लस है और तो ये माइनस हो गया। अब ये वाला ये आप इधर कॉपी कर लो, -2yz और ये वाला -2xz। ठीक है जी, देखिए ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, इसके पास तो x है पर उसके पास y है। ठीक है जी, ये एक चीज़ यहाँ पर देखो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन उठाना है और वहाँ से जो है ओमिट भी कर सकते हो। एक काम करो, यहाँ से देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है, देखा जाए तो यहाँ पर भी z है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, 2 भी कॉमन है, तो मैं यहाँ से माइनस का 2 और z कॉमन उठा लेती हूँ। यहाँ पे जस्ट बचा एक z, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 भी बाहर आ गया, z भी बाहर आ गया, अंदर बचा y और 2 बाहर है ऑलरेडी, और अंदर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ x, जबकि z भी हमारे पास बाहर है। अगर चाहो तो उसको अरेंज कर कर भी लिख सकते हो इस तरीके से, इस तरह करके लिख लो। यहाँ लिख दो -2z को आपने क्या कर दिया, ओमिट इट एंड अगेन डिवीजन एंड अगेन डिवीजन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे इसको अरेंज भी कर लो, इसको इस तरीके से और लिख देती हूँ x + y + z, ऐसे करके भी तो इसको लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। x + y + z करके लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया अभी आप लोगों को? ठीक है, अब अगेन डिवीजन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं बराबर में, चलें। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास x + y + z हमारा क्या है, डिवाइज़र है, और ये हमारे पास हमारा डिवाइडेंड है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप यहाँ है हमारा। अब ये नेक्स्ट स्टेप हम इधर करने लगे, इधर देखिए, अगेन x + y + z, और ये है x² माइनस का y² प्लस का z² प्लस का 2xz। जो हमने यहाँ पे डिवाइज़र बनाया था वो हमारे पास हमारा यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास हमारा डिवाइडेंड बन गया। ठीक है जी, अब अगेन देखो वही वाली डिवीज़न, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे x² रखा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x, नीचे x रखा, x से x कैंसिल, तो x² था, नीचे x था, इसी x को, ये हमारा क्वोशंट है, ये मत भूला करने लिखना। उसके बराबर में पूरा डिवाइज़र लगा दो, x + y + z। ये अब मल्टीप्लाई कर लो, x को x से मल्टीप्लाई किया, x², x को y से मल्टीप्लाई किया, xy, x को z से मल्टीप्लाई किया, तो xz, तो ये हो जाएगा x²। xy बिल्कुल एक हटकर एक वेरिएबल है जो यहाँ पर नहीं लगेगा, xz है हमारे पास, तो हम xz के नीचे लगा देंगे, और ये वाला xy बिल्कुल हट के साइड पे करके लिख देंगे। ठीक है जी, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है जी, ये हो गया कैंसिल। अब इसको कॉपी कर लो, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का y² प्लस का z², ये प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो बचा 1, प्लस का xz और ये वाला माइनस का xy। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज़ इसको अब हम अरेंज भी कर सकते हैं। देखो, पहले मैंने यहाँ पर x + y + z रखा था, अब सेकंड स्टेप के लिए स्टार्टिंग में मेरे पास क्या आ गया, y², तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अरेंज किया है ना, ये मेरे पास z + y + x था। अगर मैं अब नेक्स्ट स्टेप में, देखो फर्स्ट स्टेप में तो यही रखो, अगर नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करके इधर लिख दूँ, यहाँ बाद में मिटा दीजिएगा, फिलहाल यही लिखे रहने दीजिएगा, पेंसिल से यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर मैं इसको y + x + z कर दूँ इस डिवाइज़र को, ठीक है, तो फिर देखो फिर मेरा कैंसिल हो सकता है। देखो इसका मैं पहला वाला उठाऊँगी, ये हो जाएगा माइनस का y², समझ में आया, और यहाँ से इसका y उठा लूँगी, y से y कैंसिल, तो माइनस का एक y बचेगा, ये y क्वोशंट में जाएगा, ऊपर माइनस का y, इसी y के आगे ये वाला पूरा डिवाइज़र लगा दो, y + x + z। कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ अरेंज कर इसलिए कर रही हूँ कि शॉर्ट हो जाए, इधर ही कैंसिल हो जाए, आपको घुमाने फिराने के आगे बहुत ईजी वे लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। माइनस माइनस देखो, क्योंकि बेटा अगर सारे ही सवाल वो आसान कर देंगे तो फिर फ़ायदा क्या, एक ही तरीके से होंगे, थोड़ा बहुत तो लॉजिक होती है ना क्वेश्चंस की। अब माशाल्लाह आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। अब y हो जाएगा माइनस का y², और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का xy, और ये वाला हो जाएगा माइनस का yz। अब आप देखोगे काफ़ी चीज़ें इसमें कैंसिल हो जाएंगी, देखिएगा ये माइनस का y² आ गया स्टार्टिंग में, अब ये xy, तो माइनस xy इधर रखो, और ये है y और z, तो बिल्कुल हट कर है, साइड पे कर दो उसको, माइनस का yz है। ठीक है जी,
माइनस का वाई जेड हमने बिल्कुल हटा के अलग करके लिख दिया, जो वेरिएबल ऊपर नहीं होगा उसके हट के लिखेंगे, जैसे कि ये लिखा था। ठीक है जी, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है तो प्लस, माइनस वाला प्लस से कैंसिल, ये भी माइनस वाला प्लस से कैंसिल। अब इसको नीचे उतार लो, जेड स्क्वायर, यहाँ पे बचा एक्स जेड, अब यहाँ पे बचा प्लस का वाई जेड। समझ में आया? अब आप कहेंगे मिस जैसे कि हमने एक्स रखा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करा, जब स्टार्टिंग में वाई आ गया तो हमने वाई प्लस एक्स प्लस जेड किया, तो जेड कहेगा मेरी क्या गलती है, मैं भी तो स्टार्टिंग में आया हूँ ना, मेरे लिए भी तो चेंज करो। हम इसको भी कर देते हैं, इसका भी तो हक बनता है। हम z प्लस एक्स प्लस अब y कर देते हैं अपना डिवाइज़र। ये सिर्फ कुछ लॉजिक्स होती हैं जो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। अब हमारा डिवाइज़र ये बाद में आप इस रखेंगे, आप यही पेंसिल से करके बाद में बैठा दिएगा एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाता है तो। समझ में आया? अब हम करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टार्ट करो नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसका पहला रखो जेड स्क्वायर, उसका पहला रख लो जेड। सही है, जेड से जेड कैंसिल, जेड बचा, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर था, एक क्वेश्चन आ गया ऊपर जेड। ठीक है जी, अब इसी जेड के आगे ये वाला पूरा डिवाइजर जेड प्लस एक्स प्लस वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने क्योंकि हमारा जो डिवाइज़र आया है इसको हमने जस्ट अरेंज करके लिख दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके लिखो, जेड प्लस एक्स प्लस वाई करके लिखो, कोई इशू तो नहीं है ना। कोशिश ये की जाती है कि पहला वाला कैंसिल हो जाए ताकि एक एक करके हमारा सॉल्व हो जाए सवाल। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये हो जाएगा, जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर, जेड को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स जेड, जेड को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई जेड। वाई वेरिएबल पहले आता है तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाई जेड कर दो। ठीक है जी, ये हो गया जेड स्क्वायर, ये हो गया एक्स जेड और ये हमारे पास हो गया वाई जेड। देखो तीनों आ गए, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, प्लस वाला माइनस से कैंसिल। बाबा अब जाके हमारे पास हमारा क्या आया है, अभी हमारे पास हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना बड़ा हो गया। ठीक है जी, अब हमें अपना एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमें फर्स्ट पॉलिनॉमियल इधर ही रख लेती हूँ, इधर ही आंसर आ जाएगा। तो हम अपना फर्स्ट पॉलिनॉमियल हमें एलसीएम लेने के लिए पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट पॉलिनॉमियल ऊपर वाले ही रखेंगे, जो थे मौजूद थे जो अरेंज किए थे उनको रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का 2xz फर्स्ट दिया था, ये हमने अरेंज इसलिए किया था कि हमें जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अब हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास है वो है वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड जेड। क्लियर? और डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, जो लास्ट वाला होता है वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने सॉल्व कर लिया है। ये कहानी सिर्फ हमें अरेंज करने के लिए समझाई थी, यहाँ पे भी कर सकती थी, आप कंफ्यूज हो जाते इसलिए नीचे उतारा था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपकी बुक में सिर्फ ऊपर वाला आंसर मौजूद है, ये नीचे मौजूद नहीं है क्योंकि बुक का आंसर रॉन्ग है। क्योंकि हमें पता है कि एलसीएम निकालने के लिए पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होते हैं दोनों पॉलिनॉमियल, और डिवाइड होता है हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, अदरवाइज हमारे पास एलसीएम तो नहीं निकलता, फॉर्मूला ही यही है। तो बुक में ये चीज़ उन्होंने नहीं दी हुई। ठीक है जी, तो आपने ये लगाना है बुक में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आपका आएगा। ठीक है जी, एलसीएम यहाँ पे डिनोमिनेटर में, समझ में आई ये चीज़ आपको? चलें जी, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करके अपनी क्वेश्चन नंबर 4 को वाइंड अप करते हैं और फिर बढ़ेंगे आके इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लें यहाँ से। बहुत आसान सवाल है, थोड़ी सी लॉजिक थी सवाल में, बस आप लोगों को ईजी करके बताया है, बहुत ईजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन किया। 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह समझ में आएगा। रफ़ वर्क ज़रूर बनाया करें और अपने मेरे चैनल को जो है वो अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर किया करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया करें और काइंडली वीडियो को डाउनलोड मत किया करें और डायरेक्ट वॉच किया करें। मुझे आप तमाम स्टूडेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना जो है प्यार दिया आप लोगों ने और इतनी जो है चैनल को सब्सक्राइब भी किया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब किया करें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह होने वाले हैं। 3x³ प्लस 9x² माइनस 84x एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज 4x द पावर ऑफ 4
माइनस 24x³ प्लस 32x²। ठीक है जी। अब दो एक्सप्रेशन है। अब देखो अगर चाहो ना इन दोनों को, इसकी स्टार्टिंग जो कोफिशिएंट है ना एक बनाने के लिए, या तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके पूरे एक्सप्रेशन को चेंज कर दो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन को चेंज कर दो, वो तरीका भी होता है। ठीक है, उसमें पता है क्या, आपके पास सारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। देखो 4 को 4 से करोगे 16 तो बड़ा लॉन्ग डिवीजन हो जाएगी। बेस्ट वे होता है, मुखलिसाना मशवरा, यहाँ पे कॉमन ले लो, दोनों एक्सप्रेशन उठाओ, देखो कॉमन क्या आता है। हमने फर्स्ट वाला उठाया 3x³ प्लस 9x² माइनस 84x। ठीक है जी, समझ में आया। अब यहाँ से आपके पास आपका कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन उठा लूँ इस एक्सप्रेशन से, ये मैं बराबर में ही इधर कर देती हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप कि मैंने यहाँ से उठाया 3 कॉमन और x भी आ रहा है, अंदर बच गया x²। कितना छोटा एक्सप्रेशन हो गया, 3 का टेबल 3 टाइम पड़ा तो 9 आया, x², x बाहर था सिर्फ x बचा। अब 3 का टेबल मैं 28 टाइम पढ़ूंगी, देखो 3 2 6, 2 कैरी हो गया, तो 28 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा, और 8 टाइम पढ़ेंगे तो 24 होता है। ये तो आपको आता है, x ऑलरेडी बाहर है, सिर्फ 28 बचा। तो कितना छोटा एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 28। समझ में आया। सेकेंड वाला एक्सप्रेशन उठाओ, क्या है, 4x इज द पावर ऑफ 4 माइनस 24x³ प्लस का 32x²। इसको भी ऐसे ही कर लो, 4 कॉमन ले लो और x² कॉमन ले लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ क्यूब है, और यहाँ पावर जो है वो हमारे पास क्या है बच्चे, 4 है। तो मैंने यहाँ से, अब यहाँ पे जब 4x² ऑलरेडी बाहर ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x की पावर, x का स्क्वायर बचा, क्योंकि स्क्वायर बाहर 2 कॉमन ले लिए, 2 अंदर बचा। अब मैं 4 का टेबल कितनी टाइम पढ़ूँ, 6 टाइम पढ़ूंगी तो 24 आएगा, और स्क्वायर बाहर था जस्ट एक बचा, और यहाँ पे 32 है। अब 4 का टेबल मैं 8 टाइम पढ़ूंगी तो 32 आएगा, और x² ऑलरेडी बाहर है, जस्ट हमारे पास 8 बच जाएगा। अब हमारे पास ये कितने छोटे एक्सप्रेशन हो गए हैं दोनों। एक को डिवाइजर बनाओ, डिवाइड बना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, याद रखिएगा। एक हो गया x² प्लस 3x माइनस का 28। अच्छा ये माइनस का हमारे पास जो है, एक मिनट, हाँ माइनस का 28 आना चाहिए था ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 28 आएगा। ठीक है जी, क्योंकि हाँ माइनस 84 है, माइनस साइन का बड़ा खास ख्याल रखना है। ठीक है बेटा, यहाँ मिस्टेक हो जाती है भी। x² माइनस का 6x और प्लस का 8, एक को डिवाइजर बना लो, एक को डिवाइडेंड बना लो। ये दोनों x² है, 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पे पूरी की पूरा एक्सप्रेशन यही आ जाएगा। इस तरह डिवाइजर और डिवाइडेंड बनाने की ज़रूरत इस तरीके से नहीं है, हमें पता है 1 ही आएगा। और 1 को पूरे एक्सप्रेशन से देखो ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही वाला पूरा एक्सप्रेशन उठकर आ जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी इस तरह, नहीं ना। तो ये चीज़ बच्चों वाली चीज़ें नहीं करनी। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़े हो जाएं आप लोग। प्लस का 8, ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, यहाँ साइन माइनस थी प्लस हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 6 और 3 कितना होता है 9x, माइनस माइनस भी प्लस होता है। 28 में जब 8 मिलाओगे तो 36 आएगा, साइन आएगी बढ़ेगी, 28 बढ़ा है, 28 के पास लगा है माइनस, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया माइनस, और आंसर में आ गया यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है जी, माइनस का 36। अब यहाँ से कॉमन भी तो आ रहा है, 9 कॉमन ले लें तो और छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-4 कॉमन हो गया, 9 का टेबल 4 टाइम बढ़ा तो 36 हो गया। अब यहाँ से 9 को कर दो ओमिट, और हमें क्या करना है, यहाँ पर अगेन डिवीजन करना है। ठीक है जी, अगेन डिवीजन करने के लिए x-4 हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और ये वाला x² माइनस 6x प्लस 8 जो है वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। समझ में आया किस तरह हुआ। अब हमें यहाँ पे रफ वर्क करना है, इसका x² उठाओ, इसका x उठाओ, फर्स्ट टर्म उठानी होती है, काटा ऊपर x², नीचे x, तो एक x बचा, ये आ गया क्वोशंट। इसी क्वोशंट के आगे इस पूरे डिवाइजर को रख के किया मल्टीप्लाई, तो पूरी टर्म्स आ जाएंगी जो यहाँ लिखनी है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², 4 को x से मल्टीप्लाई किया देन 4x, x² के नीचे x², x वेरिएबल के नीचे x, तो माइनस का 4x इसके नीचे कॉपी कर दिया, फर्स्ट वाला कैंसिल, ये माइनस था तो प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से 4 गया तो बचा 2, साइन आएगी बढ़ेगी, बड़ा 6 है लगाया माइनस, प्लस का 8,
साइन का बड़ा बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, ना ख्याल रखा तो कट जाएगा। अब ये माइनस का 2x रखा, यहाँ से इसका x रखा, x से x कैंसिल, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 क्वेश्चन में आया, इसी -2 के आगे डिवाइज़र को x-4 को लगाया, तो ये हो गया माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8। चले जी, फाइनली आंसर आ गया है 2x + 8। ये माइनस का है तो हम कर देंगे इसको यहाँ प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस वाला इस प्लस से कैंसिल, ये प्लस वाला इस वाले माइनस से कैंसिल, रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है जी, समझ में आया अभी आप लोगों को। हमारे पास जो लास्ट टर्म डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर HCF आ गया है जो कि x - का 4 है। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो फाइंड करना था जनाब LCM। अब हम LCM के लिए आ जाते हैं। हमें पता है LCM फॉर्मूला इज P of x इंटू Q of x डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। P of x इज 3x³ प्लस 9x² माइनस 84x। चाहो तो इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हो और चाहो तो डिवीजन से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 28x³ प्लस 32x²। ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है x - का 4। यहाँ तक किया डिवीजन मेथड से कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हो तो आप फैक्टर डायरेक्ट बनाएं यहाँ पे, देखो। ठीक है जी, अब इनको ब्रेक कर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगी। अच्छा, यहाँ से अगर हम चाहें तो जो हमने यहाँ वाला स्टेप किया था, अगर इसकी जगह में ये रख लेती, बात तो वही थी, क्योंकि यहाँ पे भी आगे हमें, अगर आप चाहो तो इनके फैक्टर्स भी बना सकते हो। 84 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, A × C आएगा, फिर उसमें देखोगे ऐड करोगे, 2 फैक्टर्स मुश्किल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। याद रखो, अगर कॉमन आ रहा है, कभी भी फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल है कॉमन देखो, अगर कॉमन आता है कॉमन निकाल कर तो एक्सप्रेशन को छोटा कर दो ताकि आपको फैक्टर्स लेने में आसानी हो। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन 3x उठाती हूँ, वही वाला कॉपी कर देती हूँ जो ये चीज़ थी, सेम एज इट इज़ यही चीज़ हमने यहाँ से कॉपी की थी और कॉमन निकाला था। 3x x² प्लस का 3x माइनस का 28 वही रहा, और यहाँ से हमने क्या निकाला था 4x² कॉमन, तो अंदर बच गया x² माइनस का 6x एंड प्लस का 8। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया था, वो तो आपको आता है निकालना। अब हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। इसको मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हो, एक जगह कर लो, एक काम करो पहले ही कर लो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12, और यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है तो क्यूब हो गया। इसको एक तरफ अकेला साइड पे कर दो भाई, इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x², इसको हमने ब्रेक करना है। अब हमें 28 चाहिए, तो हम कैसे लेंगे, अगर मैं यहाँ पर 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ती हूँ तो 28 आता है, और 7 का 4 टाइम जो है 4 से माइनस करती हूँ तो 3 आता है, तो यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे हमें चाहिए 8। अगर मैं 6 में से 4 में से -4 ले लेती हूँ, पॉजिटिव 8 भी तो चाहिए ना। अगर मैं 4 में 2 को ऐड कर दूँ तो 6 आता है, और 4 2 ज़ा 8 होता है। इस तरीके से आप फैक्टर्स बना सकते हो। और नीचे है x - का 4, यहाँ से कॉमन लेना है। 12x³ अपनी जगह पे रहा, यहाँ से इनमें कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन उठाओगे तो आएगा x + 7। ठीक है जी, x + 7, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन, x अंदर आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 का टेबल 7 टाइम पड़ा 28। ठीक है जी, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x - का 4, और यहाँ से कॉमन उठाओ माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 2 का टेबल 4 टाइम पड़ा तो आ गया 8। क्लियर, इस तरीके से आपने इसको करना है, x - 4 नीचे। ठीक है जी 12x³। अब यहाँ से जो कॉमन है वो है x + 7, सेकेंड वेक्टर इज x - 4। यहाँ पे क्या है x - 4 कॉमन, x- रिमेनिंग बचा 2, यहाँ पे नीचे है x - का 4। x - 4 से एक x - 4 को कर दो कैंसिल, और यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग बचेंगे वो आप इसी तरीके से यहाँ पे कर दीजिए कॉपी। आंसर इज 12x³ x + 7 x - 2 और x - का 4। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आया है, आपका LCM आया है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा। कोई भी इशू होता है
तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है जी, इसको देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।